आज हम फाइटर एकेडमी सुजालपुर में आए हुए हैं और यहाँ पर फाइटर एकेडमी के जो ऑनर है मनोज जी सिसोदिया जी, उनसे आज चर्चा करेंगे। जी सर, आपने जो कोचिंग है इसकी शुरुआत कब से की है? नमस्ते सर, मेरा नाम है मनोज सिसोदिया और मैं ग्राम में इमलीगढ़ा का रहने वाला हूँ। मैंने जो एकेडमी जो फाइटर्स एकेडमी है उसको 2017 में स्थापित किया था यहाँ पर, और 2017 से लगाकर अभी 2023 तक मैं इस कोचिंग को कंप्लीट कर चुका हूँ। और आपके 5 साल के बीच में मेरे बीच में कोरोना के भी दौर आए हैं। दो वर्ष जो रहे थे कोरोना के, 2 वर्ष मेरे पास निकले। तो कोचिंग की जो शुरुआत है वो 2017 से लगाकर अब 23 में, मतलब 3 साढ़े 4 साल के बीच में जो एकेडमिक में हमारा जो प्रोसेस रही उसको हमने चालू किया है। जी, कोचिंग में अभी कितने सिलेक्शन हुए हैं? अभी तक सर एकेडमी के अंदर 150 से ऊपर बच्चों के सिलेक्शन हो चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस में काफ़ी बच्चे हमारे निकल चुके हैं, 22 बच्चों का भी चयन हुआ है जी, मध्य प्रदेश पुलिस में। और वर्तमान में भी इंडियन आर्मी के अंदर हमारे 65-70 बच्चे जो है अभी गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी है। रेलवे के अंदर भी बच्चों के काफ़ी सिलेक्शन है। SSC इससे करके हमारे जो बच्चे हैं वो 150 प्लस बच्चे हैं जो एकेडमी के अंदर अपनी वो दे रहे हैं। कोचिंग में अभी जो आपके द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है? सर एकेडमी के अंदर जो व्यवस्था जो होती है हमारी एकेडमी में, कोचिंग की जो बच्चे हैं, जिन विद्यार्थियों की जो जिज्ञासा होती है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे डिजिटल इंडिया आप करते हैं, आज हमारी मोदी जी सरकार के द्वारा चालू की गई है। तो हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया एकेडमी के अंदर, जैसे ब्लैकटिक बोर्ड है, उस पर बच्चों को हम पूरा क्लास संचालित करते हैं। उसके बाद एक यूट्यूब के माध्यम से बच्चों के बीच में भी प्रेषित करते हैं उनको। और एकेडमी के अंदर ग्राउंड की सुविधा भी हमने बच्चों को डेवलप कर रखी, क्योंकि एकेडमी के बच्चा जब आता है तो उसको सबसे पहले एग्जाम के बाद उसको फिजिकल भी मैन होता है उसके लिए। तो हमने फिजिकल की भी उनको बच्चों को तैयारी कराते हैं सन कुमार स्टेडियम के अंदर। अभी पहले पूर्व में हमारा हुआ था एक्सलेंस के अंदर, अभी वर्तमान में सन कुमार स्टेडियम भी कर चुके हैं। और बच्चों को और भी आवश्यकता जो व्यवस्था के रूप में लाइब्रेरी है, काफ़ी बच्चों की जिज्ञासा होती है कि हमें एकेडमी की ओर से भी एक लाइब्रेरी व्यवस्था मिले। तो उस लाइब्रेरी व्यवस्था को भी हमने बच्चों के बीच में प्रेषित किया कि बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो फिर हमने एक एकेडमी के सब डिसाइड किया कि यार बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्यों ना एक लाइब्रेरी हो। तो हमने एक पर्सनल केबिन बच्चों के साथ, एक लाइट केबिन वगैरह साथ व्यवस्था दी है उनको, जिसमें लड़कियां अलग हैं और एकेडमी के अंदर लड़कों की अलग व्यवस्था दे रखी है। जो व्यवस्था हमारे एकेडमी के अंदर आपको मिलने को मिलेगी। और एक एप्लीकेशन भी है हमारे एकेडमी का, और यूट्यूब के माध्यम से भी हम एकेडमी को संचालित करते हैं। कोचिंग में अभी कितने शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को? अभी वर्तमान में जो एकेडमी के अंदर 12 शिक्षक हैं, जिसमें से मैनेजमेंट पर 2 लोग हैं, और एकेडमी जो शिक्षा जो प्राप्त कराते हैं बच्चों, 8 टीचर हैं जो हमारे, और एक शिक्षक जो स्पोर्ट टीचर है हमारे। तो ऐसे पूर्व एकेडमी के अंदर जो 12 हैं, पूरे 12 स्टाफ हमारे। कोचिंग में जो बच्चे सफल हो रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर जा रहे हैं, क्या कारण है कि यहाँ से बच्चे सफल हो रहे हैं? देखो सर, सफलता का तो ये कि मूल मंत्र है, आप सफल होना चाहते हैं बच्चों के लिए, काफ़ी हमारा जो प्रयास होता है एकेडमी में। हम एक शिक्षक जो होता है, माता पिता के बाद एक शिक्षक जो होता है वो बच्चों के लिए सही एक हित में बात करेगा, ठीक है। अब जो भी रहता है कि बच्चा आया है, बच्चों को कुछ उसको पता नहीं कि हमें क्या करना है, तो हमारा एक विस्तार होता है कि बच्चों को काफ़ी सफल करने के लिए क्लासेस हम जो चलाते हैं, 4 घंटे की जो क्लास होती है, जब कोई वैकेंसी आती है तो हम 6-6 घंटे भी क्लास वितरित करते हैं बच्चों के बीच में जी। अब जब 6 घंटे क्लास बच्चा लेता है तो उसका एक सिलेबस जो कम समय में उसका सिलेबस जो पूरा हो जाता है, तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से गेन कर लेता है, और बच्चा फिर उसमें क्या है कि अपनी सफलता का परिणाम दिखाता है। और वही कारण है कि बहुत से बच्चे इस कारण भी सफल हुए हैं कि बच्चों को हम काफ़ी बढ़ा कर रखना, सुबह 7 बजे लगाकर 10 बजे तक रात तक हम बच्चों को पूरी शिक्षा देते हैं, उनको एक लाइब्रेरी के रूप में पूरी कंप्लीट प्रस्तुत करते हैं। तो उससे बच्चा क्या है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ों से भी सफल होता है। और उस कोचिंग के साथ साथ जो टीचर होते हैं हमारे, और टीचर भी काफ़ी मेहनत करते हैं एकेडमी के अंदर। जैसे हमारे ग्राउंड पे पंकज सर है, अभी वर्तमान फिजिकल ग्राउंड चल रहा है हमारा, तो फिजिकल में भी 7 तारीख को हमारी वो है फिजिकल की डेट दे रखी बच्चों को। तो हमारे टीचर का एक होता है कि बच्चों को ऐसे वातावरण में डाला जाए जो बच्चा वहाँ पर जाता है आर्मी के अंदर भर्ती देता है। तो हम रात की 12 बजे से लगाकर 1 बजे तक बच्चों को हम फिजिकल की जो तैयारी करवाते हैं, जो पूरी आर्मी की जो तैयारी होती है, इस प्रकार बच्चों को बिठाकर 1 बजे के लगभग बच्चों को दौड़ाना चालू करते हैं। तो उससे क्या है, बच्चा अपने जो माइंड सेट कर लेता है कि हमें जाएंगे, और जिस वातावरण में जाएंगे तो उस वातावरण में हम उस चीज़ों के लिए बहुत अच्छा डेवलप हो जाएंगे। उससे बच्चा भी बहुत जल्दी सफल होता है, और हमारा भी यही है। और एकेडमी का भी जो सफलता का कारण है, एकेडमी काफ़ी जो भी टीचर होते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है, उन चीज़ों पर हम काम करते हैं। जी सर, फाइटर एकेडमी जो है, इसमें जो बच्चे को जॉब मिली है, जिन्हें रोजगार मिला है, उन बच्चों की आपके प्रति क्या व्यवहार है? देखो,
जहाँ तक सर हम जहाँ हमारे एकेडमी के बच्चे सफल हुए हैं, तो पुलिस है या रेलवे है, आज तक कोई भी जो बच्चा आता है ना हमारे पास में इतना खुश होकर आता है कि एकेडमी की वो समझता है कि हमारी एकेडमी है। काफ़ी ऐसे हमारे आदरणीय देवन जी मेवाड़ा हैं जो पुलिस विभाग में उनका भी चयन हुआ सर है हमारे, वो कभी भी एकेडमी में जब आते हैं अपने जहाँ से दौरे उनका हुआ है तो वह एकेडमी सबसे पहले अपना कदम एकेडमी में रखते हैं। तो यही है कि बच्चों की भी जिज्ञासा, जब बच्चा आता है तो गांव से पहले इस एकेडमी की ओर आता है, उसको लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी जर्नी है। तो वही बच्चों के लिए और बच्चों के लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा जो व्यवहार रखता है एकेडमी के प्रति, वो बहुत अच्छा सम्मान है एकेडमी के लिए। उन्होंने जो आना और एकेडमी को सबसे पहले अपने घर के जाने के पहले अपनी एकेडमी को जो मंदिर होता है उस मंदिर का दर्शन करना, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चे अच्छा रिप्लाई देते हैं अपनी एकेडमी के बारे में। आपके अलावा यहाँ पर और भी कोचिंग क्लासेस हैं, और भी अकेडमी है, और उन संचालकों और आपके बीच में कोई प्रतिस्पर्धा है या क्या सामंजस्य है? देखो हमारा जो सर प्रतिस्पर्धा ये होती है कि एक शिक्षक कभी भी एक ऐसी चीज़ों पे नहीं आता है कि कोई हमें इस एकेडमी को कोई हानि पहुंचाए, उसको हानि पहुंचाए। हमारी एक ऐसी स्पर्धा जो भी संबंध हमारे एकेडमी के बीच में, हमारे काफ़ी संचालक हम साथ में रहकर बात करते हैं इन चीज़ों के लिए। हमारा एक ही हमेशा विस्तार रहता है कि सुजालपुर की जो एजुकेशन है उसको हम बेस्ट करने का प्रयास करें, वो भी अच्छी मेहनत करें, हम भी उनके साथ अच्छी मेहनत करें। और हमारा सबसे बड़ा तो मेरा मूल मंत्र तो यही है कि सामने वाली कोचिंग अगर अच्छा कर रही तो हम भी उससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों के बीच में जब ऐसे तालमेल बैठेंगे तो एकेडमी का दोनों तरफ से हमारा जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छी निकलती है। हमारी संचालक टीम एकेडमी भी है यहाँ पर, बहुत काफ़ी लेवल पे है, वो भी ऐसी मेहनत करके बच्चों का सफल बनते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अगर अकेला है, जिस क्षेत्र में अकेला व्यक्ति बैठा हो तो कभी व्यक्ति सोचता है कि ठीक है जितना हम करेंगे उतना बहुत है, परंतु यहाँ पर 3 एकेडमी और अपना सिलेक्शन दे रही है तो वो भी मेहनत करते हैं और हम भी मेहनत करते हैं। और जब दोनों की मेहनत होती है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट सुजालपुर से निकलता है। बच्चे भी मध्य प्रदेश पुलिस में भी हमारी संस्था से 22 गए, ऐसे पूरी सुजालपुर से भी मिलाकर कम से कम हमारे 65-65 बच्चे निकले हुए मध्य प्रदेश पुलिस में। तो ये कहीं ना कहीं कारण ये प्रतिस्पर्धा भी है, और प्रतिस्पर्धा होना चाहिए हर क्षेत्रों में। ऐसा नहीं कि आप कोई द्वंद्व द्वेष भाव है अपने, वो तो एक स्पर्धा ऐसी रहती है कि जो संस्थाओं के बीच में बच्चों के प्रति जिज्ञासा सिलेक्शन निकाला जाए। हाँ, आपकी सफलता और आपकी इस सफल कोचिंग के लिए आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर मेरा सफल तो सबसे बड़ा तो एक तो मेरा इष्ट भी है, हमारे जो काला जी का स्थान है और माँ पचीटी का भी है। और सबसे बड़ा मैं श्रेय देना चाहता हूँ मेरे स्टाफ। एक मेरे लिए मेरा स्टाफ जो पूरे पूर्णतः रूप से मेरे साथ में समर्पित है, उन स्टाफ के लिए भी मैं धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को यहाँ तक इस सीढ़िया पर बिठाया। तो मेरे स्टाफ भी कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत सपोर्टेड है। और मेरे पेरेंट्स से तो जो कहते हैं, कभी भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचते और कभी उन चीज़ों के प्रयास में, वो तो हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा सफल हो, और उनकी तो दुआ हमेशा साथ में रहती है। तो सबसे बड़ा एक हमारा स्टाफ और एक मेरा परिवार, ये मिलकर मैंने बहुत कुछ इससे सिखाया। और एकेडमी में यही चलता हूँ कि जब भी मेरा कोई काम होता है संस्था में, सबसे पहले मेरा स्टाफ जरूरी है मेरे लिए, और उनको मैं लेके चलता हूँ, और आज उसी कारण ही हमारी सफलता है।